शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा। छोड़ो जग का भरम, छोड़ो जग का भरम, लेनी सिद्ध शरण फिर तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। सब सुलभ है मिला, सब सुलभ है मिला, किंतु उज्जवल बने ना तो क्या है। शुद्ध हो अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। बड़ी साधु वंदना में हमने देखा
कि जघन्य 20 तीर्थंकर, उत्कृष्टो 170 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर हुए थे। अब 5वीं गाथा में कहते हैं, केवली 2 कोड़ी उत्कृष्टा 9 कोड, मुनि 2 सहस्र कोड़ी उत्कृष्टा 9 सहस्र कोड, विचरे 6 विदय मोटा तपसी घोर, भावे करी बंधु टाले भवनी खोड़। केवली 2 कोड़ी उत्कृष्टा 9 करोड़, केवल ज्ञानी कम से कम 2 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 9 करोड़, केवली 2 कोड़ी उत्कृष्टा 9 करोड़, मुनि 2 सहस्त्र कोड़ी, और मुनिराज की संख्या है कम से कम 2000 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 9000 करोड़। विचरे 6 विदय मोटा तपसी घोर, और वो महाविदय क्षेत्र में विचरण करते हैं। और वो कैसे है? मोटा तपसी, बड़े तपस्वी है, घोर तपस्वी है। तप एक प्रकार का नहीं होता है, तप के तो वैसे 12 प्रकार है, कोई स्वाध्याय करने में तो कोई अनशन आदि तप करने में, तो 12 प्रकार के तप में से कोई न कोई तप वे करते ही रहते हैं। और ऐसे तपस्वी उग्र विहारी सभी महाविदय क्षेत्र के अंदर विचरण करते हैं। भरत क्षेत्र में भी तपस्वी सब प्रकार से साधु संत 12 प्रकार के तप में से सब प्रकार के तप करते हैं, परंतु वहां का आयुष्य, वहां का संघयन, वहां का संठान इतना जबरदस्त होता है कि मास्कमण के पारने मास्कमण भी करे तो उनको जैसे एकांतर उपवास करते हो ऐसा लगता है। तो ऐसे महान तपस्वी महाविदय क्षेत्र में विराजमान है और विचरण करते रहते हैं। 12 प्रकार के तप में से सबसे पहला तप है अनशन तप। लगभग सभी लोगों को यही लगता है तपश्चर्या करना यानी उपवास करना, एम्बिल करना, एकासना करना, मासकमण करना, 6 मासकमण करना, इसको ही तप समझते हैं। ये तप तो है ही है, ये तो मात्र तप का एक पहला भेद है, अनशन तप, जिसमें रात्रि भोजन का त्याग लगाकर 6 मासिक तप तक की सारी तपश्चर्या आ जाती है। और भले ही भरत क्षेत्र में साधु संत विचरण करते हो या ऐरावत क्षेत्र में विचरण करते हो, कोई भी कभी भी रात्रि भोजन तो करते नहीं ही है, इसलिए उनको 6 मासिक तप का लाभ तो होता ही होता है। यह तप अनशन में आ जाता है। इस अनशन तप के अंदर 4 प्रकार से प्रत्याख्यान होते हैं, आसनम, पानम, खाइमम, साइमम। जब भी पचखान देते हैं कोई तो आसनम, पानम, खाइमम, साइमम, यदि चारों आहार का त्याग करना है तो इस प्रकार से पचखान कराते हैं। यदि तिविहारा उपवास करना हो तो आसनम, खाइमम, साइमम यानी पानम छोड़ दिया जाता है। जैसे आसनम यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भोजन की जो सामग्री है उसे आसनम कहते हैं। पानम यानी पानी, पेय पदार्थ, ये पानम में आ जाते हैं। खाइमम में मेवा, मिष्टान्न आदि आते हैं और साइमम में स्वाद की चीजें, मुखवास की चीजें आ जाती है, जैसे इलायची है, सुपारी है, बड़ीशेप, धना दाल आदि जो मुखवास की चीजें हैं वो साइमम में आ जाती है। जब हम उपवास, एम्बिल, एकासना आदि करते हैं तो आसनम, पानम, खाइमम, साइमम यह उपवास के चारों आहार के पचकान में आ जाता है और तिविहार में पानी का छूट रखी जाती है। इसे कहते हैं अनशन तप। ये तो मात्र पहले प्रकार का बाह्य तप हुआ। 6 तप बाह्य है और 6 तप अभ्यंतर है। तो अनशन तप के बाद में नंबर आता है ऊणोदरी तप। ऊण उदरी, उदर यानी पेट और उसको ऊण यानी कम खाना,
भूख से थोड़ा सा भी कम खाएंगे तो उसे उनोदरी कहते हैं। तो मात्र उनोदरी तब कम खाने से ही नहीं, लेकिन कषाय आदि कम करने से भी हमारे कषायों की उनोदरी होती है। साधु संतों को तो उनोदरी तप कभी उनोदरी हो जाती है और कभी ज्यादा उदर भी हो जाता है, क्योंकि साधु संत जैसे विहार विचरण करते रहते हैं तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वे भी मना, ऐसा रहता है। तो आहार, जो आहार के अंदर ऊण यानी कम खाते हैं, जो जितना आहार है उससे 2 कवल भी कम खाए तो भी वह उनोदरी तप में आ जाता है। उपधि यानी जो साधन रखने के होते हैं, उपकरण आदि रखने के होते हैं, उसमें भी जितना कम से कम रखते हैं तो वह उपधि की उनोदरी हो जाती है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनको यदि कम करते जाते हैं तो कषाय का भी उनोदरी तप हो जाता है। तो ये दूसरे प्रकार का तप है उनोदरी तप। तीसरे प्रकार का तप है भिक्षाचरी। भिक्षा ला करके, गोचरी ला करके खाना। गोचरी में कैसी गोचरी लाना? लोगों के घर में जितना बना है सबके सब नहीं, लेकिन गो यानी गाय, चरी यानी जैसे चरती है। गाय जैसे जंगल में से घास चरने को जब जाती है तो ऊपर ऊपर का घास चरती है, पूरा घास उखाड़ के नहीं खाती है। उसी प्रकार साधु संत भी गोचरी में लोगों के घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर के आते हैं और उसे भिक्षाचरी, ये तीसरे प्रकार का तप कहते हैं। चौथे प्रकार का तप है रस परित्याग। रस परित्याग यानी देखो, साधु संत तो अपने घर में जैसा खाया हो वैसा लोगों के घर में तो मिलता नहीं है। कोई तीखा खाते हैं, कोई फीका खाते हैं, कोई मीठा खाते हैं। तो सभी रसों का त्याग कर पाते हैं, वो ही साधु बन सकते हैं। तो यदि आप लोगों को पता होगा तो मद्रास साइड में जाओ तो हर सब्जी के अंदर खटाई खटाई डाल देते हैं। गुजरात में जाओ तो सब सब्जियों में शक्कर गुड़ डालते हैं। महाराष्ट्र में रहो तो सब जगह पे मूंगफली डालते हैं, तेल मिर्च मसाला ज्यादा रहता है। तो साधु संतों को जहाँ जैसा मिलता है वैसा खाना होता है। तो ऐसे उनकी भिक्षाचरी के अंदर भी रस परित्याग हो जाता है, यानी गोचरी जो लाते हैं अपने स्वाद के समान मिलना असंभव होता है, इसलिए रस परित्याग तब भी हो जाता है। वैसे आयंबिल करे तो उसमें 5 ही विषयों का त्याग हो जाता है। घी, दूध, दही, शक्कर, तेल, ये 5 ही विषय में से एक भी विषय का यदि दिन भर में त्याग कर दिया तो हमारा रस परित्याग तप हो सकता है। आगे का तप है काया क्लेश। काया यानी शरीर, शरीर को क्लेश देना। क्लेश देना यानी क्या करना? कोई दुखापत करना, ऐसा क्लेश का अर्थ नहीं होता है। क्लेश देना यानी साधु संत पैदल चलते हैं, चलते वक्त आजकल लोग कहते हैं मारसा भगवान महावीर स्वामी के समय में तो ये कोई साधन नहीं थे, इसलिए पैदल चलते थे। अभी तो इतने साधन आ गए हैं, आप लोग पैदल क्यों चलते हो? अरे पैदल चलना ये भी एक प्रकार का तप है, इसे काया क्लेश तप कहते हैं। और आप लोग पैदल क्यों चलते हो? तो उससे काया क्लेश तप हो जाता है। लोच करना, हाथ से बालों को निकालना, इससे भी काया क्लेश तप हो जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के काया क्लेश तप होते हैं। साधु संत 12 बजे के समय में धूप में खड़े रह करके ध्यान करते हैं, यह भी एक प्रकार का काया क्लेश तप है। यह बाह्य 5वां तप हो गया। और 6ठा तप है प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीनता यानी अपने इंद्रियों को प्रतिसल्लीन करना। वृत्ति संक्षेप भी नाम है इसका, अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त करना। आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, शरीर से सभी इच्छाएं पूरी नहीं करना।
अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, यह है प्रतिसल्लीनता तप। और इंद्रियों के साथ में कषायों को भी वश में रखना, जैसे क्रोध आए तो वहां क्षमा धारण कर लेना, अभिमान आ जाए तो नम्र बन जाना, माया आ जाए, कपटता आ जाए तो सरलता रखना, और लोभ आ जाए तो संतोष रखना, ये भी एक प्रकार का तप है। आज के तारीख में भी सभी साधु संत ये तप अपनी अपनी शक्ति अनुसार करते ही रहते हैं। तो ये तो हो गए 6 बाह्य तप। ये करने से बाहर पता चलता है कि ये तपश्चर्या कर रहे हैं, परंतु 6 अभ्यंतर तप है जिससे विशेष कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो 6 अभ्यंतर तप में पहला है प्रायश्चित्त। यदि चलते फिरते या कोई भी कारण से कोई पाप दोष लगा हो तो उसका प्रायश्चित्त लिया जाता है, उसे प्रायश्चित्त तप कहते हैं। आलोचना करते हैं, और जिससे तपश्चर्या नहीं भी होती है तो वह कढ़ाई रिगाई का त्याग, यानी कढ़ाई में तला हुआ न खाना, इतना त्याग करके भी अपना प्रायश्चित्त कर सकते हैं। बाद में अभ्यंतर तप आता है विनय। गुरु, ज्ञानी, वृद्ध, रोगी, इनकी विनय करना, यानी जो बड़ों को सम्मान देना, इस प्रकार से ये विनय तप है। वैसे तो एक एक तप के बहुत सारे भेद है, लेकिन इतना सब कहने का समय अपने पास नहीं है। इसका आपको विशेष रूप से जानकारी चाहिए है तो जैन तत्व प्रकाश में आचार्य पद का जो विशेष विश्लेषण चलता है, उसमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार 5 आचार का जहाँ पालन बताया गया है, उसमें तपाचार के 12 ही भेदों का विस्तृत वर्णन आता है। तो प्रायश्चित्त लेना यह भी एक प्रकार का तप है, विनय करना यह भी एक प्रकार का तप है, वैयावच्च यानी जिसको जो वस्तु आवश्यक है उनको वह वस्तु देना, यह वैयावच्च है। काया से सेवा करना, शरीर से किसी की सेवा करना, रोगी हो, दुखी हो, पीड़ित हो, उनकी सेवा करना, साधु संतों की सेवा को वैयावच्च कहते हैं। और संसारी की सेवा जब संसारी लोग करते हैं तो उसको सेवा कहते हैं, साधु संतों की सेवा को वैयावच्च कहते हैं। इस प्रकार से वैयावच्च यह भी एक प्रकार का तप है। आगे का तप है ध्यान। ध्यान के अंदर मनोज्ञ वस्तु जो होती है, जो अच्छी लगती है, वह वस्तु यदि मिल जाए तो व्यक्ति राजी हो जाता है, नहीं मिले तो दुखी हो जाता है। लेकिन मनोज्ञ यानी मन चाहा मिले या न मिले तो भी अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं करना। अर्थ ध्यान करते हैं, अरे रे मुझे ये चाहिए था, ये मुझे नहीं मिला, तो दुर्गति में जाना पड़ता है। और जिसके कारण से हमें जो वस्तु नहीं मिली है उसके ऊपर यदि गुस्सा आ जाए तो वह रौद्र ध्यान हो जाता है। इसलिए अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान न करते हुए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना चाहिए, तो जिससे हमारे जीवन में बहुत लाभ हो जाता है। यह ध्यान करना भी एक प्रकार का तप है। बाद में अंतिम तप है कायोत्सर्ग करना, काया का उत्सर्ग करना। अब काया तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, काया का त्याग जब तक शरीर है, जब तक आत्मा शरीर में है, तब तक काया को हम छोड़ नहीं सकते हैं। परंतु काया से संबंधित जो भी हमारे अंदर विषय, कषाय आदि है, उसका विसर्ग करना, उसका त्याग करना, यह कायोत्सर्ग तप है। कषाय का विसर्ग करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको त्यागना। फिर गति का विसर्ग करना, यानी गति का विसर्ग यानी क्या? 4 गति में जाने के जो कारण है, 25 बोल में आपने बहुत बार पढ़े होंगे कि 4 गति में, एक एक गति में जाने के 4 कारण है।
जो नरक में जाने के 4 कारण हैं, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा और मद्य मांस का सेवन। ये न करने से नरक गति में नहीं जाना पड़ता है। इसका विसर्ग करना यह भी एक कार्यसर्ग तप है। तिर्यंच गति में यदि नहीं जाना है तो माया, गुड़ माया, झूठा बोलना और झूठा तोल माप करना, इसका यदि त्याग कर दिया तो समझ लो हमने तिर्यंच गति का विसर्ग कर दिया है। मनुष्य गति में जाने के कारण तो अच्छे हैं, लेकिन इसको भी हमें एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। देव गति में जाने के भी कारणों को छोड़ना पड़ेगा। हमें चारों ही गति में भटकना नहीं है। हमें मोक्ष गति को प्राप्त करना है और मोक्ष गति में जाने के भी 4 कारण हैं। वह है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है और सद्गति मिलती है और क्रम क्रम से हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें जो भी साधना आराधना करनी है, विसर्ग करना है, कायोत्सर्ग करना है, तो 4 गति का, कषायों का, कर्मों का भी विसर्ग करना है। ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय करने के लिए ज्ञान की आराधना करनी है। दर्शनावर्णीय कर्म क्षय करने के लिए दर्शन यानी धर्म के ऊपर श्रद्धा हमें रखना है। दर्शन यानी श्रद्धा। वेदनीय कर्म क्षय करने के लिए दूसरे को साता देंगे तो हमें साता मिलेगी, दूसरों को असाता देंगे तो हमें असाता मिलेगी। इसलिए हमें वेदनीय कर्म का क्षय करने के लिए उसके साता असाता से ऊपर उठकर क्षमा भाव, समता भाव को धारण करना है। मोहनीय कर्म, संसार की मोह माया को छोड़ेंगे तो मोहनीय कर्म का भी क्षय हो जाएगा। आयुष्य कर्म हमारा, अभी हमने देखा 4 गति में जाने के 4 कारण। तो हमारे ये 4 गति के आयुष्य का बंधन नहीं करना हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र में रमण करना होगा। नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के लिए भी 20 बोल है। तो शुभ नाम कर्म, दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों को अच्छा कहेंगे तो हमारे शुभ नाम कर्म का उदय होगा। दूसरों को नाम रखेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे तो अशुभ नाम कर्म का उदय हो जाएगा। गोत्र कर्म, यदि हम दूसरे को हल्का समझेंगे, दूसरा हल्की जाति का है, या इस प्रकार से किसी को भी हम कम समझेंगे, हल्का समझेंगे तो हमको भी नीच गति में जाना पड़ेगा। तो हमें उच्च गोत्र को प्राप्त करना है तो किसी से न राग करे, न द्वेष करे, न किसी को नीच समझे, न किसी को उच्च समझे, समभाव में रहना चाहिए। और अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म को तो भोगना पड़ता है, लेकिन हम किसी को किसी भी प्रकार की अंतराय न दे, इस प्रकार से 8 कर्मों का विसर्ग भी होता है। ऐसे देखा जाए तो एक एक शब्द के ऊपर एक एक महीना प्रवचन चल सकता है, परंतु हमें साधु वंदना जल्दी जल्दी देखनी है, उसके कैरेक्टर्स को जानना है। इसलिए संक्षिप्त में इतना ही कहते हैं कि 12 प्रकार के तप आज भी वर्तमान में 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र के अंदर जितने भी साधु साध्वी है, ये 12 प्रकार के तप को अपने अपनी शक्ति के अनुसार करके और कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करने की साधना आराधना करते हैं। तो विचरे छे विदये मोटा तपसी घोर, भावे करी वंदु टाले भवनी खोड़। ऐसे तपस्वियों को, ऐसे उग्र विहारियों को हम वंदन नमस्कार करके टाले भवनी खोड़, जो हमारे भव भ्रमण का जो बीज है, भव भ्रमण की जो नींव है, उसको टालते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो ऐसे विचरण करने वाले, महाविद्य क्षेत्र में भी विचरण करने वाले ऐसे सभी साधु संतों को हम वंदन नमस्कार करते हैं। 7वीं गाथा में बताया है
चोवीसे जिनना सगळा ही गणधार 1452 ते प्रणमो सुखकार। 24 जिनना सगड़ा ही गंधार, 24 तीर्थंकर के टोटल सब मिला करके 1452 गंधर्व होते हैं और उनको भी हम प्रणाम करने से हमें सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो जाती है। 24 जिन्ना सगड़ा ही गंधार, गणधार यानी गण को धारण करने वाले, गण यानी समूह, गण यानी समूह और धर यानी रखने वाले। जैसे समूह में जो साधक लोग हैं उनकी सारना वारणा धारणा यानी उनको ज्ञान दर्शन चारित्र में आगे बढ़ने के लिए जो सहायता करते हैं, ऐसे गणधर तीर्थंकरों के मुख्य गणधर जो होते हैं वो ही संघ को अच्छी तरह से चलाने के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए गणधर भगवान जो भी वाणी फरमाते हैं वह अपने तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे टोटल 24 तीर्थंकर के 1452 गणधर है और ऐसे 1452 गणधर को भी हम वंदन नमस्कार करते हैं। गणधर अभी अपने हम महावीर भगवान के शासन में है और भगवान महावीर स्वामी के गणधर कितने हैं? 11 गणधर है। तो 11 गणधर में से जैसे मुख्य है गौतम स्वामी। गौतम स्वामी जब भगवान महावीर स्वामी के पास में आए तो भगवान महावीर स्वामी को देख करके उनके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होता है और गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी को पूछते हैं कि भाई आपने ऐसे घाती कर्मों का क्षय कैसे कर दिया है। तो इस प्रकार एक काव्य के माध्यम से यदि हम देखेंगे तो कहते हैं, गौतम स्वामी पूछे वीर जी ने, गौतम स्वामी पूछे वीर जी ने, थाने मुग त्यारो मार्ग किम कर मिल्यो, थाने मुग त्यारो मार्ग किम कर मिल्यो, जीवन ज्योति तप में तपावंतड़ा, जीवन ज्योति तप में तपावंतड़ा, माने मुग त्यारो मार्ग इम कर मिल्यो, माने मुग त्यारो मार्ग इम कर मिल्यो, गौतम स्वामी पूछे वीर जी ने, थाना घाती कर्म क्षय किम कर हुया, थाना घाती कर्म क्षय किम कर हुया, 12.5 बरस तक तपस्या करी, गोदूहन आसन पर केवल वरी, मारा घाती कर्म क्षय इम कर हुया, मारा घाती कर्म क्षय इम कर हुया, सुधर्मा स्वामी पूछे गौतम जी ने, सुधर्मा स्वामी पूछे गौतम जी ने, थाने लब्धि आमोटी किम कर हुई, थाने लब्धि आमोटी किम कर हुई, गुरु जी रा गुण गावन तड़ा, गुरु जी रा गुण गावन तड़ा, विनय करिने शीश नमावन तड़ा, विनय करिने शीश नमावन तड़ा, माने लब्धि आमोटी इम कर हुई, माने लब्धि आमोटी इम कर हुई, जम्बू स्वामी पूछे सुधर्मा जी ने, थाने विरजीरो पाटो किम कर मिल्यो, नव गणधर मोक्ष सिधावंतड़ा, गौतम स्वामी केवल पावंतड़ा, माने गणधर आचार्य पद इम कर मिल्यो, माने आचार्य रो पाटो इम कर मिल्यो। इस प्रकार से गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। ये गंधर जब
एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। भगवान से जब प्रश्न किया तो गौतम स्वामी को भगवान ने कहा कि 12 वर्ष तक जब तपश्चर्या की तो हमारे 8 कर्मों में से 4 घाती कर्म का क्षय हुआ, और जिसके घाती कर्म का क्षय हो जाता है वह जब आयुष्य नाम गोत्र और वेदनीय कर्म क्षय करते हैं तो उनको भी मोक्ष तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको, हमको, सबको जल्दी से जल्दी मोक्ष गति को प्राप्त करना है। तो जिस प्रकार 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, उस प्रकार के तप में से यदि गृहस्थी भी एक एक तप रोज करते जाए तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। तो ऐसे 24 तीर्थंकर के टोटल 1452 गंधर्व होकर के गए हैं, और ऐसे गंधर्वों को भी हम वंदन नमस्कार करते हैं। 7 गाथा के ऊपर संक्षिप्त में हमने विचार किया। अब 8वीं गाथा के ऊपर क्या कहते हैं, अवसर होगा तो देखा जाएगा। प्रश्न। आज प्रवचन माला का चौथा दिन है। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप 4 दिन से जिनका प्रवचन सुन रहे हैं वो परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है। उनके 60 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और 61 ईयर उनको स्टार्ट हो रहा है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम आपका सेंचुरी वाला बर्थडे भी इसी प्रकार मनाए। इसी प्रकार यानी लॉकडाउन में नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से हम आपका 100वां सेंचुरी बर्थडे मनाए, यही प्रभु से प्रार्थना है। आपके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सूरज निकलता है पूरब दिशा की ओर से, सूरज निकलता है पूरब दिशा की ओर से। महासती जी, आपको जन्मदिन मुबारक हो हमारी ओर से। रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, हैप्पी बर्थडे टू यू। परम पूज्य महासती जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। रोज की तरह आज भी प्रवचन माला के ऊपर 3 सवाल। पहला सवाल है, गण का अर्थ क्या है? गण का अर्थ क्या है? दूसरा सवाल है, एक समय में ज्यादा से ज्यादा मुनि कितने होते हैं? एक समय में ज्यादा से ज्यादा मुनि कितने होते हैं? तीसरा सवाल है, 24 तीर्थंकर के टोटल गणधर कितने हैं? 24 तीर्थंकर के टोटल गणधर कितने हैं? रोज की तरह ही आप अपने सवालों के जवाब फॉर्मेट रूप में, आपके पास जो फॉर्मेट आता है उसको ओपन करके सॉल्व कीजिए। जिनको ओपन नहीं हो रहा है वो शायद आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए ओपन नहीं होता है, लेकिन बाकी सब लोगों का अच्छे से चल रहा है। आप भी पुनः कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब लोग बहुत शांति से, प्यार से प्रवचन माला का लाभ ले रहे हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में 61 नवकार की माला, 61 रुपीस का दान, 61 डेज रात्रि भोजन का त्याग, आपके मन में जो भी है वो धार लेना। और आज के दिन, एक दिन के लिए सरकारी नियमों का भंग नहीं करना, यानी सरकारी नियम का पालन करना, यानी मास्क लगाना, दुकानें बंद है तो घर में बैठना आदि सारे नियमों का पालन करना। पूज्य बड़े महाराज साहब आपको अभी पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। आपने जो भी पचकान धारे हैं, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र गिनना, सरकारी नियमों का अच्छी तरह से एक दिन के लिए पालन करना, और 61 के रूप में जो भी आप त्याग करना चाहिए वो मन में धारण कर लो। उसके उपयोग से पचकान तस बनते पड़ी कमामी निंदामी गर्यामी ओसरे ओसरे। आप लोगों ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो बधाइयाँ भेजी है, जो भी कुछ अच्छा कहा है, वह सब मेरे गुरु और गुरुनी जी महाराज साहब का है। उन्हीं के चरणों में उनको मैं समर्पित करती हूँ। और जो भी कोई कमी है, जो भी कुछ दुर्गुण है, वो मेरे है।
बस आपने जो भी अच्छा कहा है वे गुण मेरे में आ जाए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये सारी मेहनत हमारे कीर्ति शिलाजी महासती जी और कोलार संघ के लोगों ने की है। मुझे तो कुछ बातें पता भी नहीं चलती है कब क्या होता है, परंतु इन लोगों का उत्साह, इन लोगों का समर्पण देख करके इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये भले ही लॉकडाउन था फिर भी सब तक ये कुछ कार्यक्रम पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हमारे सबसे फर्स्ट कीर्ति शिलाजी महासती जी को धन्यवाद है और कोलार संघ को भी धन्यवाद है। मंगल पाठ। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, अवरण शरणों कोय। जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय।